सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, अभी पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 4 कंप्लीट की थी। आज हम यूनिट 5 करेंगे, जिसमें पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहली एक्सरसाइज के लिए, फिर हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। प्यारे बच्चों, ये मैंने कुछ सीरीज लिखी हैं, कुछ सीक्वेंस हैं। जैसे इसमें है 1 1 2 3 5 8। ज़रा सोच के देखो, ये आंकड़े तो दे दिए गए हैं, क्या इसकी कोई सही सी सीक्वेंस बनी हुई है? जैसे एक के बाद एक आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया। इसमें कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ अगली जो टर्म आती है वो कुछ जोड़ने के बाद आती है या घटाने के बाद आती है, या इनमें जो डिफरेंस है वो एक जैसा है। ऐसा कुछ इसमें नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे नंबर्स की जो लिस्ट होती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी नहीं होती है। तो ये जो लिस्ट है ये इज नॉट एन एपी। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, समांतर से ही पता चल जाता, सम प्लस अंतर, यानी जिनके बीच में समान अंतर हो उनको बोलते हैं समांतर श्रेणियां। इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे सेकंड है, ये पहले 45 है, 43 है, 41 है, 49 है, 47 है, 35 है। ध्यान से देखेंगे तो इनमें 2 कम होता जा रहा है। जैसे 45 के बाद 43 2 कम हो गया, 43 के बाद 41 2 कम हो गया, 41 के बाद 39 2 कम हो गया। ऐसे 2 कम होता जा रहा है हर टर्म में। तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है उसको हम बोलते हैं एपी, यानी समांतर श्रेणी। जैसे इसमें है 3 3 3 3 3 3, यानी 3 में 0 जोड़ दिया 3 आ गया, फिर 3 में 0 जोड़ दिया 3 आ गया, फिर 3 में 0 जोड़ दिया 3 आ गया। यानी इसमें भी हर एक टर्म में एक समान संख्या ही जोड़ी गई है, इसलिए इसको भी हम एपी कहेंगे। जैसे ये -1.0, फिर है -1.5, यानी 0.5 बढ़ गया है, फिर है -2.0, यानी 0.5 बढ़ गया है, फिर है -2.5, यानी 0.5 बढ़ गया है। यानी इसमें भी सेम एक ही नंबर हर टर्म में ऐड किया गया है, इसलिए इसको भी हम एपी बोलेंगे। जैसे यह है 15 20 25 30 35, इसमें भी हर एक में 5 बढ़ा दिया गया है, तो ये भी एक एपी है। अब इसमें एक बात ध्यान से देखें, ये जो एपी हैं इसमें हमें लास्ट टर्म का नहीं पता, ये भी नहीं पता कहां तक है, ये भी नहीं पता कहां तक है, लेकिन ये पता है ये 40 तक है। जिस एपी की हमें लास्ट टर्म का पता चल जाए उसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। और जिस एपी में हमें किसी भी लास्ट टर्म का नहीं पता है, यानी वो चले जा रही हैं, अंत कहां पर है ये हमें पता ही नहीं है, उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। ठीक है। अब जब हम इनको देख लेते हैं तो इसकी परिभाषा बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है एपी की। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इससे ये पता चल गया है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सब टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद जो अगला नंबर मिल जाता है, पहले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड कर दें, फिर दूसरा मिल जाए, तीसरा मिल जाए, चौथा मिल जाए, ऐसे जो मिलता चला जाता है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। अब इसमें आपने ये भी बात देखी होगी
जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे इसमें -2 ऐड कर रहे हैं, इसमें 0 ऐड कर रहे हैं, इसमें -5 ऐड कर रहे हैं, इसमें 5 ऐड कर रहे हैं, तो जो फिक्स नंबर जो ऐड किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और ये जो है, जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा इसमें हमने जो ऐड किया है -2 ऐड किया है तो ये नेगेटिव है, इसमें जो हमने ऐड किया है +5 ऐड किया है ये पॉजिटिव है, और इसमें हमने 0 ऐड किया है ये 0 है। यानी जो हम नंबर ऐड करते हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और ये जो हम जोड़ रहे हैं इस नंबर को हम बोलते हैं डी। जो जोड़ते हैं हम, जैसे 15 में 20 जोड़ा, 15 में 5 जोड़ा 20 हो गया, जो 5 जोड़ा है वो इनका डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी 5 का है, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का है, सब में 5-5 का डिफरेंस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हिंदी में सारव अंतर, सारव अंतर। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम आमतौर पर स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट कैन बी डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी। अब देखें, यदि हम ले लें किसी एपी की फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म को मान लें A2, थर्ड टर्म को मान लें A3, ऐसे ही चलते जाएं, और nth टर्म को मान लें AN, तो अब और कॉमन डिफरेंस को मान लें D, तो हमारी एपी क्या बनती है? A1, A2, A3, A4, A5 एंड लास्ट तक AN। ठीक है, ये जो एपी बनी है इसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि A2 में से A1 माइनस करें, A3 में से A2 माइनस करें, A4 में से A3 माइनस करें, और ऐसे ही AN में से AN-1 माइनस करें, इससे जो पहली टर्म है वो मान लेते हैं AN-1 है। ठीक है, लास्ट टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस करें और वो सब के सब आ जाए इक्वल, तो उसको हम बोलेंगे डी। यानी डी क्या बन जाता है? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या AN माइनस AN-1। ठीक है, और जो ये एपी हम लिख रहे हैं, जो समांतर श्रेणी है, उसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और ऐसे ही आगे। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड किया, फिर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 बार ऐड किया, फिर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 3 बार ऐड किया, ऐसे ही हम ऐड करते चले जाते हैं। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, जो जनरल फॉर्म बनती है एपी की, वो होती है A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D, ऐसे ही A प्लस 4D, ऐसे लास्ट में A प्लस ND, ऐसे ये एक एपी बन जाती है। तो आशा है ये एक्सरसाइज 5.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन हो सकती थी वो मैंने बता दी है, और आशा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 5.1 पर चलते हैं, और क्लियर हो जाएगा जब हम सवाल करेंगे। फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट सम में लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये नीचे कुछ प्रॉब्लम दी हैं, इनमें से कौन सा प्रॉब्लम एक एपी बनाता है और कौन सा नहीं बनाता ये बताना है, और यदि बनाता है तो क्यों बनाता है। एपी बनती है तो क्यों बनती है। इसके फर्स्ट पार्ट में कहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका पहले किलोमीटर का एक फिक्स फेयर दिया है, फिक्स
फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, ये दिया है ₹15। और बाकी का फेयर दिया है फेयर ऑफ एडिशनल किलोमीटर, वो दिया है ₹8। और बताना है कि ये एपी बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो इसके लिए जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, वो हो गया ₹50। अब यदि हम 2 किलोमीटर ट्रैवल करें तो सेकंड किलोमीटर का रेंट कितना हो जाएगा, फेयर कितना हो जाएगा भाई। पहले किलोमीटर का तो फर्स्ट ये 15 तो फिक्स है, इतना तो पहले किलोमीटर का हमें देना ही है। उसके बाद यदि हम चलते हैं तो फिर हमने केवल ₹8 देने पड़ते हैं। यानी इसमें पहले किलोमीटर का तो ये हो गया। अब 2 किलोमीटर चल रहे हैं, दूसरे किलोमीटर का हो जाएगा 8, ये हो गया ₹23। और यदि हम 3 किलोमीटर चले, थर्ड किलोमीटर का कितना हो जाएगा फेयर। पहले किलोमीटर का तो हमने देना है ही 15, ठीक है। इसमें प्लस हो जाएगा और 2 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का ₹8 लेते हैं वो, 2 किलोमीटर कितने लेंगे गुणा 2, यानी 15 + 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 31। और यदि हमने और किलोमीटर चलना हो भाई, और भी आगे चलना हो, 4th किलोमीटर का देखते हैं, तो पहले किलोमीटर को तो उसको देना ही है 15 प्लस ₹8 वो देता है एडिशनल किलोमीटर के, और इसमें एडिशनल किलोमीटर हो गए 3, तो 3 किलोमीटर का हो जाएगा 8 × 3, यानी 15 + 8 ये 24, ये हो गया हमारा 39, यानी 39। ऐसे ही 5वें किलोमीटर के लिए भी देना पड़ेगा, 6वें 7वें 8वें के लिए भी देना पड़ेगा। फिलहाल एक सीरीज बन गई है हमारी नंबर ऑफ सीरीज हमारी बन गई 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन, ऐसे बनती चली जाएगी। पता लगाना है ये एपी है नहीं है, उसके लिए हम डी फाइंड कर लेते हैं A2 - A1 करके। A2 हमारा 23 है, -A1 हमारा 15 है, माइनस करते हैं तो 8 बच गया भाई। फिर हम फाइंड कर लेते हैं A3 - A2। A3 हमारा 31 है, -A2 23 है, ये भी बच गया 8। फिर हम फाइंड करते हैं A4 - A3। A4 हमारा 39 है, -A3 31 है, ये भी आ गया 8। इसका क्या मतलब है भाई, 8 8 8 सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं, और सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल हैं, तो ये एक एपी है। तो हम कहेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore the series of numbers is an AP। तो ये एक AP है। समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा सवाल है। सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है जो एयर से भरा हुआ है, और एक वैक्यूम पंप से उस एयर को रिमूव किया जाता है और वो एक बार में जितनी उसमें एयर है उसका 1/4 रिमूव करता है, जितनी बचती है उसका 1/4 रिमूव करता है। तो उसमें जो टोटल एयर है वो मान लेते हैं x है। अब जब पहली बार में वो रिमूव करेगा, इस x में से इस x का 1/4 रिमूव कर देगा, यानी x - 1/4 ऑफ x का 1/4, ये हो गया 4 1 = 4x - 1x हो गया 3x/4। अब ये बची है उसमें, तो जो दूसरी बार करेगा इस बची हुई एयर का 3/4x का माइनस करेगा, रिमूव करेगा इसका 3x/4 का 1/4 जितनी बचेगी
उसमें से उसी का 1/4 माइनस करता है, रिमूव करता है। तो सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 3x/4, तो ये है ही माइनस, ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 × 4 16, और इसका एलसीएम ले लेते हैं 16, तो 4 4 जा 4 आ गया, 4 3 जा 12x आ गया, माइनस ये 1 ही आएगा, ये 3x आ जाएगा, बच गया हमारे पास 9x/16। अब इतनी एयर है उसमें। अब तीसरी बार फिर वो पंप इस 9x/4 जो रिमेनिंग एयर है इसमें से रिमूव करेगा 9x/16 का 1/4, ठीक है। जो रिमेनिंग है उसका 1/4 रिमूव करता है। फिर सॉल्व करते हैं। पहले ये 9x/16 तो ऐसे कैसे माइनस, ये हो जाएगा 9x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा, अपॉन 16 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं इसका 64, 16 4 जा हो गया, ये 36x आ गया, और ये माइनस 9x ही बचेगा, ये बच गया हमारा 27x/64। ऐसे ही आगे रिमूव होती रहेगी एयर। अब हमने बताना है कि जो नंबर ऑफ सीरीज बनी है हमारी, नंबर ऑफ सीरीज बन गई x 3x/4, 9x/16 और 27x/64 एंड सो ऑन, ये सीरीज बन गई। ये हमने बताना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम डी फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। a2 हमारा है 3x/4 माइनस a1 है हमारा x, ये हो जाएगा 4x, 3x माइनस 4x हो जाएगा माइनस x/4। फिर हम फाइंड करते हैं a3 माइनस a2। a3 हमारा 9x/16 माइनस a2 है हमारा 3x/4। इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे, 16 एलसीएम हो गया तो ये तो 9x ही आएगा, माइनस 4 4 जा 4 3 जा 12x आ गया। कितना बचेगा भाई, 9 माइनस 12 कितना बचेगा, माइनस के 3x/16। बस इसी से चेक कर लेते हैं। ये डिफरेंस आया था -x/4, ये डिफरेंस आया -3x/16। क्या ये इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। यहां लिखता हूं कॉमन डिफरेंस is not same, therefore the series is not an AP। अब ये क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आया था तो इसलिए ये एक AP नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट ये कहा है इसमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये कह रहे हैं कि यदि एक कुआं खोदा जाता है तो उसके फर्स्ट मीटर की कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ डिगिंग वन मीटर, फर्स्ट मीटर की कॉस्ट है ₹150, और यदि उससे आगे खुदवाते हैं तो वो हर बार 50 रुपये ज्यादा लेते हैं, यानी 1 मीटर के लिए वो 150 रुपये लेते हैं, 2 मीटर के लिए लेंगे वो 150 में 50 और ऐड करके यानी 200 रुपये लेंगे। और यदि 3 मीटर कुआं खुदवाते हैं तो 150 में वो 2 बार, पहले मीटर का तो 150, फिर आगे वो 50 बढ़ाते चले जाते हैं, यानी 50 दूसरे मीटर के और 50 तीसरे मीटर के, ये हो गए हमारे 250। और यदि 4 मीटर खुदवाते हैं तो 150 तो पहले मीटर का हो गया, प्लस दूसरे मीटर का 50, प्लस तीसरे मीटर का 50, प्लस चौथे मीटर का 50, ये हो गया हमारा 300। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे 50 रुपये।
ठीक है, सीरीज हमारी क्या बन गई, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। अब देखते हैं एपी है नहीं है, तो डी निकालते हैं भाई। A2 माइनस A1 करते हैं। A2 हमारा 200 है, माइनस A1 हमारा 150 है, बच गया 50। A3 माइनस A2 करते हैं। A3 हमारा 250 है, माइनस A2 हमारा 200 है, ये आ गया 50। दोनों इक्वल आ गया। तीसरा भी चेक करते हैं। A4 माइनस A3 करते हैं। A4 हमारा 300 है, माइनस A3 हमारा 250 है, ये भी आ गया 50। तो इसका मतलब सारे डी इक्वल आ रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इक्वल है, सेम है। यदि ये सेम है तो ये एक एपी है। तो हम कहेंगे देयरफॉर द सीरीज इज एन एपी। तो हम कहेंगे ये सीरीज एक एपी है। समझ आ गया होगा। अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कोई अमाउंट है वो जमा किया गया है और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है 8% पर एनम। तो मान लेते हैं जो पैसा जमा किया गया है वो प्रिंसिपल है 10,000 और इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लगता है 8% पर एनम। तो देखते हैं भाई, जो हमने पहले जमा किया है, पहले जो जमा किया है वो तो हमारा है 10,000। अब एक साल के बाद कितना हो जाएगा देखते हैं भाई। अमाउंट आफ्टर या ऑफ लगा लो, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। और अमाउंट निकालने का फार्मूला आता होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से जो फार्मूला लगाते हैं हम अमाउंट निकालने का, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम, ये लगता है। यानी प्रिंसिपल है हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% अपॉन 100 और पावर 1, क्योंकि ये हम एक साल का निकाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 10,000 इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस 8 यानी 108 अपॉन 100। 100 से 2 जीरो कट गई और ये एक ही बार, क्योंकि टाइम एक है, एक पावर एक करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। ये आ गया हमारा 10,800। ठीक है। अब अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर का देखते हैं। वही फार्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100 और टाइम 2। अब क्योंकि हम दूसरे साल का देख रहे हैं तो टाइम हो जाएगा 2। सॉल्व करते हैं। ये 10,000 इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस 8, 108 अपॉन 100 और इसमें पावर 2 है तो इसको एक बार और लिखेंगे अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 108 को और 108 को गुना कर लेते हैं। 8 8 64 और 8 एकम 8 और जीरो के नाम का भी है कि 108 आ गया। 4 6 8 8 16 11, ये आ गया हमारा 11,664 रुपये। ध्यान दें भाई, जमा किया था 10,000, एक साल बाद हो गया 10,100, 2 साल बाद हो गया 11,664। तो चेक करते हैं, जो हमारी सीरीज बन गई है, चलते चले जाएगा, ऐसे भी आगे भी कर सकते हैं, आगे करने की आवश्यकता नहीं, इसी से चेक कर लेते हैं। सीरीज हमारी बन गई 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664 एंड सो ऑन। तो डी निकाल के देखते हैं जरा। ये है, पहले हम माइनस करेंगे A2 में से A1,
A2 हमारा 10,800 है, माइनस 10,000 है, ये बच गया हमारा 800। फिर हम फाइंड करते हैं A3 माइनस A2। A3 हमारा 11,664 है, माइनस A2 हमारा 10,800 है, माइनस करते हैं तो ये 64 और 16 में से 8 हुए 8, 864 आ गया। क्या इक्वल है? पहले आया 800 फिर आया 864, इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore the series is not an AP। अब क्योंकि D इक्वल नहीं आ रहे थे तो ये सीरीज एक AP नहीं हो सकती है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है भाई। अमाउंट निकालने का फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा हो तो अमाउंट निकालने का फार्मूला है P इंटू 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, ये फर्स्ट सम हो गया कंप्लीट। सेकंड सम पर चलते हैं। सेकंड सम में क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी है, उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। नीचे किसी एपी की फर्स्ट टर्म दी है और उसका कॉमन डिफरेंस दिया है, हमने एपी फाइंड करनी है। ये है सेकंड सम। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट। हाँ, हमने केवल राइट फर्स्ट टर्म, केवल फर्स्ट टर्म सेकंड सम है। अच्छा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी है जबकि फर्स्ट टर्म दी है और कॉमन डिफरेंस दिया है। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में दिया है, ए दिया है 10 और डी दिया है 10। हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो भाई फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होती है ए प्लस 3d। बस वैल्यू पुट करो और फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। ए हमारा 10 है, फर्स्ट टर्म हो गई। ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10 यानी 20, सेकंड टर्म हो गई। ए प्लस 2d, ए हमारा 10 है, प्लस 2 इंटू डी हमारा 10 है, 10 प्लस ये 20, 30 हो गई। ए हमारा 10 है, प्लस 3 इंटू डी भी हमारा 10 है, ये 10 प्लस 3 इंटू 10 30 हो गया, 30 प्लस 10 हो गया 40। फर्स्ट टर्म 10, सेकंड 20, थर्ड 30 और फोर्थ 40। कितना इजी सम है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें ए दिया है -2 और डी दिया 0। ए है -2, डी है 0। फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है हमने, तो पहली टर्म होती है ए, दूसरी होती है ए प्लस डी, तीसरी होती है ए प्लस 2d, चौथी होती है ए प्लस 3d। ए की वैल्यू है -2, यहां पर ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है 0। यहां पर ए की वैल्यू है -2 प्लस 2 इंटू 0, ए की वैल्यू है -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0। ये तो -2 हो ही गई, ये -2 में 0 ऐड करें -2 आ जाएगा, -2 में ये भी 0 हो गया, -2 आ जाएगा, -2 में ये भी 0 हो गया, -2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म -2, सेकंड -2, थर्ड -2 और फोर्थ भी -2। ये आ गई इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स। थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड सम के थर्ड पार्ट में ए दिया है 4 और डी दिया है -3। ए दिया है 4, डी दिया है -3। ये है इसका फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट टर्म भाई ए होती है, ए है 4। सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, ए है हमारा 4 प्लस डी है हमारा -3। ए में हम -3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। थर्ड टर्म ए प्लस 2d यानी ए हमारा 4 है,
प्लस 2 इंटू डी हमारा -3 है। ये हो जाएगा 4 और ये प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 बच गया कितना भाई -2। 4 टर्म ए प्लस 3d, ए हमारा 4 है प्लस 3 इंटू डी हमारा -3 है। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, ये आ जाएगा -5। ये आ गई फर्स्ट टर्म 4, सेकंड 1, थर्ड -2 और फोर्थ -5। ठीक है, इजी है। इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में इसके में कहा है नहीं, ये था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट में a -1 है और d 1/2 है। a दिया है -1, d 1/2 दिया है। फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं भाई, वो होती है a हमारा है -1, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म फाइंड करते हैं, वो होता है a प्लस d, a हमारा है -1 प्लस d हमारा है 1/2 और माइनस कर लो भाई, 2 1 जा 2, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1/2। थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, a प्लस 2d होती है थर्ड टर्म। a की वैल्यू है -1 प्लस ये 2 ऐसे कैसे इंटू डी की वैल्यू है 1/2, ये 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 कितना बचेगा 0। फोर्थ टर्म a प्लस 3d होती है, a हमारा है -1 प्लस 3 इंटू डी है हमारा 1/2, यानी -1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 और माइनस कर लेते हैं भाई, 2 1 जा 2, -2 प्लस 3 तो प्लस का 1 बचेगा और अपॉन में 2। ये आ गया भाई फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म 1/2। इजी है, समझ आ गया होगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसमें a दिया है -1.25 और d दिया है -0.25। इसके हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं भाई, वो होता है a और a की वैल्यू है -1.25, यही इसकी फर्स्ट टर्म है भाई। सेकंड टर्म होती है a प्लस d, a की वैल्यू है -1.25 प्लस d की वैल्यू है -0.25। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी माइनस के 1.25 और ये प्लस माइनस माइनस के ही 0.25। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, और जो दो नंबर माइनस माइनस के होते हैं उनको ऐड किया जाता है, यानी -1.25 में -0.25 ऐड करना है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1.50 -1.50। ये आ गई इसकी सेकंड टर्म। थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d। a की वैल्यू है हमारी -1.25, -2 तो है ही, इंटू ये प्लस है, +2 तो है ही, इंटू d की वैल्यू है हमारी -0.25। ये -1.25 एज इट इज, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आ जाएगा 0.50। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जैसे हमने ये ऐड किए थे वैसे ही हमने इनको ऐड करना है, और माइनस माइनस को ऐड करते तो आता माइनस में ही है, तो इसमें जब हम ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.75। फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो फोर्थ टर्म होती है हमारी a प्लस 3d। a की वैल्यू है हमारी -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है हमारी -0.25। थोड़ा सा और करते हैं, -1.25 ऐसे कैसे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आ जाएगा।
दोनों माइनस के तो ऐड होंगे, और ऐड होंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2.0। ठीक है, यानी केवल -2 भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आ गई -1.25, सेकेंड टर्म आ गई -1.5, थर्ड टर्म आ गई -1.75 और फोर्थ टर्म आ गई -2। ये आ गई इसकी चारों टर्म्स। इसके साथ ही सेकंड सम होता है कंप्लीट। आते हैं थर्ड सम पर। थर्ड सम में क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये एपी दी गई है, इसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ये तो बहुत ही ईजी है। थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट, एपी दी हुई है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 और -3। इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है ए, फर्स्ट टर्म तो ये जो है वही है, और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी डी फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, वो होता है A2 - A1। A2 हमारा है 1 माइनस A1 है 3, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो आ गया -2। ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। सेकंड सम, सेकंड में क्या है, एपी जो है -5 -1 3 7। जो एपी दी हुई है वो दी हुई है -5 -7, -5 -1 3 और 7, -5 -7 3 और 7। हमने फाइंड करना है इसका फर्स्ट टर्म, यानी ए होती है फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म फाइंड करने की जरूरत क्या है, जो पहली टर्म है वो ही इसकी फर्स्ट टर्म है, ए है। और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना डी, उसके लिए हमने A2 - A1 करना पड़ता है। A2 हमारा है -1 माइनस A1 हमारा है -5। ये ध्यान रखना भाई, ये माइनस और फिर A1 की वैल्यू है -5, तो दोनों माइनस ध्यान रखना। ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, और -1 + 5 कितना होता है भाई 4। एक प्लस का एक माइनस का, तो उनको हम माइनस ही करते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है वो साइन आता है। बड़ा नंबर इसमें 5 था, प्लस का था, इसलिए प्लस के 4 बच गए। ये आ गया इसका डी। फर्स्ट टर्म -5 और इसका डी हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 4। थर्ड पार्ट में एपी दिए हुई है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, और ऐसे ही आगे। हमने इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, वो होता है ए, और फर्स्ट टर्म है इसकी 1/3, ए आ गया। और फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस यानी डी, उसके लिए हम A2 - A1 कर लेते हैं। A2 कितना है हमारा 5/3, -A1 है 1/3, और नीचे एक जैसे नंबर हैं तो हम ऊपर वालों को ही माइनस कर सकते हैं। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 4/3। ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये और फर्स्ट टर्म ये। बहुत ही इजी सम है इसमें। तो फोर्थ पार्ट लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में है 0.6, जो एपी दी हुई है वो दी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। हमने इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी यानी ए फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म इसकी है 0.6, ये आ गई इसकी फर्स्ट टर्म। और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। डी के लिए हम क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं। A2 हमारा है 1.7, -A1 है 0.6, और इसमें से इसको माइनस कर दो, ये बच गया 1.1। ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड सम भी यहाँ होता है कंप्लीट। इससे आगे फोर्थ सम में थोड़े ज़्यादा पार्ट हैं, लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम इससे आगे फोर्थ सम करेंगे इससे अगली वीडियो में। एक लंबा ओम बोल के आज यहीं समाप्त करते हैं। ओ